कल से कल आया टीओडी का प्रावधान, उससे कम में 50 बच्चों ने आत्महत्या कर चुके हैं। सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर पा रही। सरकार देख रही है 50 बच्चों की आत्महत्या, किसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ सरकार है। सरकार पूरी, जब भाई हम आर्मी में जाएंगे तो अपनी फैमिली को सिक्योर करेंगे। हम वहाँ पे मरने जा रहे हैं, गोली भी पड़ सकती है, हम कभी कुछ भी हो, हम उस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस ढूंढ रहे हैं कि हम भाई कुछ भी हो, पर लेकिन अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे पाए। इसी के लिए तो 4 साल में कौन क्या लाइफ दे पाएगा? ये जितने भी मंत्री हैं, जितने भी जो हैं, अपने बेटों को 4 साल जॉब कराएं। राजनाथ सिंह के जो भी लड़के हैं, पंकज, वो अपने बेटे को 4 साल की जॉब दिलाएं, उसके बाद ये मंत्री बन पाएंगे। 4 साल की पहले इनकी आर्मी की कंपलसरी करें। जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं विकास गोस्वामी। आज हम पहुंचे ईगल पार्क पे। मोदी सरकार ने, या कहें बीजेपी सरकार ने, 8 साल बाद उनकी आंखें खुली हैं, जिन्होंने 10 लाख नौकरियां निकाली हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। जो लड़के आर्मी में जाते हैं, जिनका लड़कों का आर्मी में जाने का सपना होता है, जो इनकी सपना होता है कि ये कंटिन्यू नौकरी करते रहें, लेकिन सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एक जॉब निकाल दी, स्कीम अग्निपथ, जिसमें 4 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इनको नौकरी दी जाएगी और एक पैकेज दिया जाएगा, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में किसी बीटेक वाले का सिलेक्शन होता है। अगर मान के चलो ये 4 साल बाद ये लड़के करेंगे क्या, यहाँ पर ये देखना है। 4 साल अगर मान के चलो इनकी नौकरी छूट जाती है तो ये दोबारा से बेरोजगार हो जाएंगे। एक सरहद पे जो फौजी अपनी लड़ाई लड़ रहा होगा, उसके दिमाग में ये टेंशन होगा कि 4 साल बाद मेरी नौकरी चली जाएगी। उसकी शादी हो जाती है तो वो ये कहेगा 4 साल बाद मैं क्या कर पाऊंगा। तो आज इन लड़कों से, ये जो नौजवान है, मैं भी नौजवान हूँ, आपको बता दूं, मैंने एनसीसी भी करी है, लेकिन मेरा कोई सपना नहीं था कि मैं किसी फौज में जाऊं। और लेकिन ये जो यूथ है, इनका क्या सपना है, जो सुबह से लेकर शाम तक दौड़ लगाते हैं और अपना छोटा मोटा कोई काम करते हैं। इनसे जानकारी लेंगे। और आपको बता दूं, इस अग्निपथ का विरोध बिहार में हो रहा है और कई राज्यों में इसका विरोध चल रहा है, तो इनसे जानकारी करेंगे, इनका क्या सोचना है कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों का क्या सोचना है। और 4 राज्यों में अग्निपथ स्कीम को लागू किया गया है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में। तो भाई साहब, सभी लोगों का स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं? क्या कर रही है ये हमें खुद पता नहीं चल रहा है। यहाँ 3 साल की एनसीसी की है, बट ये देखो, ये हमारा ईगल ग्राउंड मथुरा है, इसमें हमको 5 साल हो गए तैयारी करते करते। फिजिकल भी 3 क्लियर हैं, बट पेपर आने वाला है, पेपर पोस्टपोन कर दिया जाता है। हर साल डेट हर महीने डेट आगे कर दी जाती है, ना पेपर हो रहा है। और लास्ट में आकर क्या हुआ कि पेपर ही कैंसिल कर दिया। 4 साल की फौज कर दी है। 4 साल की फौज से क्या मिलेगा हमको? ना कुछ रिलेशन है, ना कुछ है। 4 साल बाद रिटायर कर दी जाएंगे, ट्रेनिंग दे दी जाएगी, फिर क्या करेंगे हम? बताइए, कहाँ जाएगा ये रोज युवा देखो कहाँ जाएगा ये, बोलो। 2 साल कोरोना से, 2 साल से इन्होंने कोई भर्ती नहीं निकाली है, ठीक है। कोरोना की वजह से ये बोलते रहे कि पेपर एक अगले महीने होगा, अगले महीने होगा, अगले महीने होगा। 1.5 साल निकाल दी बच्चों ने। कल से कल आया टीओडी का प्रावधान, उससे कम में 50 बच्चों ने आत्महत्या कर चुके हैं। सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर पा रही। सरकार देख रही है, देखती भी नहीं है। 50 बच्चों की आत्महत्या, इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ सरकार है। सरकार टीओडी 4 साल में हम करेंगे क्या, ये बताओ? कहते 20 लाख रुपए में, 20 लाख रुपए में हमारा घर चल जाएगा पूरी साल, पूरी जिंदगी चल सकती है। 4 साल में एक नॉर्मल परिवार भी 20,000 रुपए महीने से भी अगर खाएगा ना तो 10 लाख रुपए खा लेगा। 10 लाख रुपए बचे उसको, वो आगे रिटायरमेंट पे 10 लाख रुपए क्या करेगा? अपनी पूरी लाइफ पड़ी है। 17 साल का एक कोई लड़का लगा, 21 साल में रिटायर हो गया। 21 साल का पूरी लाइफ है उसकी। 21 साल में क्या आधा जीवन नहीं जिया उसने? 40 साल का मर जाएगा, 30 साल का मरेगा क्या वो? सरकार क्या कर रही है? उसके 30 साल का बोल देंगे कि डिप्लोमा दे दिया, ये दे दिया। इससे अच्छा कोई बीटेक अगर हम पढ़ेंगे, आगे कुछ पढ़ लेते। क्यों हम आर्मी की जॉब क्यों करना चाहते हैं? हमारे परिवार वाले 12th के बाद हम कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते पढ़ाई अपनी, कि बीटेक कर लें 4 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए, तभी तो करना चाहते हैं। हम आर्मी में इसलिए जाना चाहते हैं, ये हमारा जुनून है इस चीज की। अगर हम पूरी, जब भाई हम आर्मी में जाएंगे तो अपनी फैमिली को सिक्योर करेंगे। हम वहाँ पे मरने जा रहे हैं, गोली भी पड़ सकती है, हम कभी कुछ भी हो, हम उस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस ढूंढ रहे हैं कि हम भाई कुछ भी हो, पर लेकिन अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे पाए। इसी के लिए तो 4 साल में कौन क्या लाइफ दे पाएगा? ये जितने भी मंत्री हैं, जितने भी हैं, अपने बेटों को 4 साल जॉब कराएं। राजनाथ सिंह के जो भी लड़के हैं, पंकज, वो अपने बेटे को 4 साल की जॉब दिलाएं, उसके बाद ये मंत्री बन पाएंगे। 4 साल की पहले इनकी आर्मी की कंपलसरी करें। जो बंदा टीओडी भी लागू कर देते और ये भर्ती चलती 15 साल की, तो हम इस सरकार को मानते हैं बढ़िया सरकार है। पर इसने अब क्या किया है? कुछ नहीं, बस बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, क्या करें ना ही। दौड़ करते करते कितने घिस गए। आराम से चाहते तो हम क्यों करेंगे तैयारी आर्मी की? अगर घर वालों के पास पैसा होता तो 4 साल की करते ही नहीं। और इनका वो जो प्रोपोगेंडा है वो कितना अच्छा चलता है कि 2024 है, आ रहे चुनाव आने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले ये इन्होंने बोल दिया कि 1 साल के अंदर इतनी 10 लाख वैकेंसी निकाल देंगे। पिछले 3 साल में कितनी निकाल दी इन्होंने?
जो कोरोना वायरस से कोविड के उसमें आड़ में रहते हुए उन्होंने जितनी भर्ती कैंसिल की है, अखिलेश की सरकार में, अखिलेश के राज्य में 3 भर्ती है, 2 भर्ती निकली थी यार उसकी पुलिस की, इसमें कितनी निकली है? एक भी भर्ती नहीं निकली, उसमें कम से कम भर्ती तो होते थे। ये सिर्फ सरकार झूठों की सरकार है, इन्होंने एक भी वादे पूरे नहीं किए, कुछ नहीं है। इस सरकार को 2024 में जो भी अगर इसको वोट देगा तो ये आर्मी की तौहीन है, ये समझ लो, आर्मी की तौहीन है और हम यूथ की तौहीन है। जो 2024 में वोट देगा मोदी सरकार को बॉयकॉट करो, मोदी सरकार बीजेपी को बॉयकॉट करो, ये कहना चाहता हूँ इसमें। हाँ भाई, मैं भाई यही कहना चाहूंगा, इस भाई ने बिल्कुल अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। कांग्रेस ने 60 साल में, ये कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं कि 60 साल में देश को खाया था। मैं ये कहना चाहूंगा 8 साल में देश को खा गए। इन्होंने जहाज बेच दिया, इन्होंने रेल बेच दी, इन्होंने आर्मी बेच दी। अब कुछ दिन बाद कहेंगे अरे पैसे वाला होना है, घर ही बेच दो, पैसे वाले हो जाओगे तुम। ये क्या है? घर तो तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर चलाई जा रही है घरों पे, बुलडोजर चलाई जा रही है घरों पे तो। और फिर अच्छा ये महंगाई की बात करते हैं, 2004 में महंगाई कितनी थी पता है? एक सिलेंडर कितने का? 280 रुपए का 2004 में। देखो 10 साल इन्होंने राज किया, 10 साल पिछले 2004 में 280 रुपए सिलेंडर था, 2014 में 410, और 2014 में कितने सिलेंडर थे? 410 का, अब 1000 रुपए। कितनी महंगाई बढ़ गई? 600 रुपए। और पहले कितनी बढ़ी थी महंगाई? 4 नहीं 10 गुना बढ़ चुकी है। पेट्रोल पहले 60 रुपए, अब 100 रुपए, जो भी है 105, 100 रुपए। अब पेट्रोल तो इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, ना तो इन्होंने महंगाई कम की है कभी, ना ये नौकरी निकाल रहे हैं, ये सिर्फ बेरोजगार आदमी को बेरोजगार कर रहे हैं और पैसे वालों को पैसा वाला, ये सिर्फ ये कर रहे हैं सिर्फ। एक साल में कम से 2019 की 20 की बात है, बस तब से 19 से भर्ती हुई है, उससे बाद में कोई भर्ती ना हुई कोई। और विकलांग भर्ती कर लिए भाई, विकलांग, उससे पहले विकलांग फिटे और चीते यहाँ पे डुल रहे हैं। बस मैं बताऊं भाई का टाइम भाई साहब 4:20 का है भाई, ये इधर क्या कर रहा है? क्या बात है भाई? और भाई विकलांग है ना, विकलांगों को फौज में भर्ती कर लिया भाई, फौज को बदनाम कर दिया। मेडिकल अनफिट है वो भी फौज में, जुगाड़ लगा के वो फौज में जा रहे हैं। और ये देखो ना ग्राउंड फिट बंदे इधर है, वही चला जाता है, जिसकी हाईजैक है, जैसे बड़े बड़े मंत्रियों से जुगाड़े वही चला जाता है, और हम जैसे गरीब बच्चे हैं वो रह जाते हैं। और क्या रह के तैयारी कर रहे हैं भाई यहाँ से मथुरा में, दूर से आ रहे हैं, ठीक है 30 किलोमीटर से हैं और यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। बस कितना खर्चा लगता है यहाँ बताओ। कि अब जो भर्ती निकली थी 2021 में, वो कीटम वाली कम से कम 2 साल बाद निकली थी, और जो कीटम वाली का पेपर है वो अब तक नहीं हुआ। तो मतलब 2019 से लेके अभी तक रिलेशन वाली भर्ती को छोड़ के ओपन तरीके से कोई भी भर्ती नहीं हुआ है। हम सब यहाँ पे बच्चे हैं, कम से कम कल तक परसों तक 100-200 बच्चे तैयारी करते थे, अपनी आपस में सब तैयारी करते थे साथ। आज जब से कल से पेपर कैंसिल हुआ है, तुम खुद देख सकते हो, मुश्किल से 30-35-15 बालक आधे घर चले गए, और परसों तक खूब 100-200 बालक थे। सबका मनोबल टूट चुका है कि क्या करें क्या नहीं करें, और ना सरकार कुछ खुल के वो बता रही है कि इस टीओडी में भी कैसे भर्ती हो। और टीओडी तो छोड़ो, जिनका पेपर कैंसिल हो गया, जो पेपर के भरोसे बैठे थे 1.5 साल से, अपनी दौड़ वगैरह सब छोड़ के पेपर की तैयारी कर रहे थे, अब वो सोच रहे हैं कि वापस दौड़ बनाने में खूब उनको 6 महीने चले जाएंगे। अब 6 महीने से पहले ये भर्ती लाने की कह रहे हैं, गारंटी नहीं है टीओडी भी कब आए कब नहीं आए। सबसे पहले इन पेपर वालों की वो करी जाए, और जो 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए 4 साल की ये नौकरी दे रहे हैं, और इतनी कम इनकम पर नौकरी पर रखने की बात कर रहे हैं। और ना तो ये कुछ खुलकर बता रहे हैं कि 3 साल बच्चे यहाँ पे एनसीसी कर रहे हैं कि हमें कुछ छूट मिले, उसमें ये 4 साल की हमें नौकरी दे रहे हैं। 5 साल तैयारी करते हो गए, ना कुछ पता पड़ रही। बस इलेक्शन जब आते हैं, जैसे मान लो 2024 में अब इलेक्शन आ रहे हैं, तो करेक्ट 1 साल बाद इन्होंने ये लागू कर दिया कि अब टीओडी आ रही है तो 10 लाख पद निकालेंगे। इससे 2024 से पहले 2019 आई थी, तो उसमें इन्होंने आर्मी की भर्ती निकाल दी ताकि इलेक्शन मिले हमको। तो जब भर्ती निकाल दी, उस बीच में 5 साल तक कुछ नहीं होता, बस करेक्ट 1 साल बाद भर्ती निकलती है, वो आगे अगली 2-3 साल में जाके अपने आप खुद रद्द हो जाती है। बस हमें चूतिया समझ रखा है, यहाँ पे पागल बना रहे हैं जब से भर्ती चालू हो रही है। इससे बढ़िया ना तो कांग्रेस ना तो बीजेपी, बस रोजगार चाहिए यहाँ पे। 4 साल की नौकरी करवाएंगे ना, 4 साल की नौकरी करके बालक यहाँ जाएंगे, सब बालक हथियार असला चलाओ सीख जाएंगे। यहाँ फिर क्या होगा, गुंडागिर्दी फैलेगी, सबका हथियार आर्मी को हटाकर ना तो आर्मी की मान्यता रहेगी, ना जो स्पोर्ट्स की जो आगे मान्यता होती है कि जो बंदा आर्मी का सपना लेके स्पोर्ट्स में जाता है, ना स्पोर्ट्स की कुछ मान्यता रहेगी। बचेगा बस राजनीति और गुंडागर्दी, कुछ नहीं बचेगा। सब पुलिस में जाने के लिए बैठे हैं, और पुलिस में आपको सबको पता ही है किस तरीके से भर्ती होते हैं। कुछ पता नहीं है आर्मी कहाँ पर जाएगी, कहाँ तक रहेगी। और 4 साल वाली में भी पता नहीं कितने भर्ती होंगे कितने नहीं होंगे, या वो भर्ती भी होगी कि नहीं होगी। और एज में रिलैक्सेशन कुछ है नहीं। जो 1.5 साल से पेपर के भरोसे बैठे थे, उनकी एज आउट हो चुकी है। अब उनसे कह रहे हैं कि वो दोबारा दौड़ करके पेपर दें,
उनका कुछ पता नहीं है कि वो पेपर की तैयारी करें कि अब दौड़ की तैयारी करें। जो रिलेशन वाले बच्चे हैं जो अपने अपने सेंटरों पे 10-12 बार दौड़ मार के बैठे हैं, उनको एक ही दिन में पेपर देना था। एक सब सेंटरों का एक संग पेपर होगा, उनको खुद नहीं पता कि कौन से सेंटर का पेपर देना है, कहीं नहीं देना है, कि कब पेपर होगा, कि अब दोबारा दौड़ करनी है, कि पेपर की तैयारी करनी है। इन्होंने बस बोल दिया कि पेपर कैंसिल, सब कैंसिल, दौड़ करो। अब पता नहीं आगे क्या होगा। अब जो कुछ है कहना है खुल के बताओ कि होगा कैसे। भाई 3 साल से बंदे इतने परेशान हैं जिनके भाई कोई रोजगार नहीं उनके लिए, और वो इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो लड़का बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, इतना पैसा बर्बाद कर दिया और उनको पेपर पोस्टपोन कर दिया। हर बार पोस्टपोन है वो पिछले पेपर। 24 घंटों में इन्हीं 4 राज्यों में जिनमें ये टीओडी लागू हुई है, यहाँ जहाँ कहीं भी लागू हुई है, कम से कम 45 से 50 केस सुन लिए होंगे आपने सुसाइड के। और अभी तो ये कल का दिन है, अभी आगे जब तक टीओडी पास में आएगी या टीओडी की डेट आएगी और जो बात नई नई खुल के आएंगी कि दौड़ में इतना है कि एज में भी रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है, कि पेपर कैंसिल हो गया है, तब तक पता नहीं कितने जो साथ के बंदे हैं हमारे, वो कितने गलत कदम उठा लें। केवल आपको बता दूं, इसमें 10th और 12th वाले ही भर्ती हो पाएंगे, बैचलर डिग्री वाले भर्ती नहीं हो पाएंगे। ये जानकारी है कि नहीं? अब इतना भी नहीं पता कि ये जो 10th से उसमें लिख रहा है, सरकारी रिजल्ट पे जो लिंक आया है अग्निपथ अग्निवीर का, उसमें लिख रहा है कि 10th होनी चाहिए। अब जो बच्चे जिनकी हाइट थोड़ी सी कम होती है क्लर्क के लिए, जिनकी 1.68 और 70 के बीच में होती है, उसमें ये तक ही नहीं लिख रहा कि क्लर्क वाले भर्ती बच्चे कैसे होंगे। ट्रेड्समैन वाले जो ओवर एज हो गए, ट्रेड्समैन 23 साल तक 25 साल तक की ओवर के लिए होती है उम्र उनकी, उन्हें ये नहीं पता कि अब हम भर्ती देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। क्लर्क वाले अभी तक कंफ्यूजन। ये अभी बस इतना पता है कि बस लागू हो गई है, पेपर कैंसिल हो गया है, आगे सरकार पे है जो वो फैसला करेगी। बच्चे जगह जगह पे आंदोलन कर रहे हैं और बच्चों की इच्छा है। विरोध करते हैं। हाँ, हमारा पूरा टीओडी का विरोध है और जो पेपर कैंसिल हुआ है इसका विरोध है पूरी तरीके से। हमारी बस यही मांग है कि ये जो पेपर रह रहा है सबसे पहले वो कराया जाए और नवंबर तक भर्ती कराई जाए, जैसे पुराने तरीके से होते आ रही है पुरानी 1 सरकारों में। लाख चीता डोल रहा हो ग्राउंड में भाई, 1 लाख चीता डोल रहा हो यहाँ। ग्राउंड में 4:55 वाले बच्चे आज 4:20 भाग रहे हैं, उनके बारे में सोचो। बच्चों से राय लो कि टीओडी वाले स्कीम उनको कैसे लगी। अगर बच्चे मना करते हैं तो उसको हटाया जाए, और बच्चे सब विरोध में हैं। 4 साल की नौकरी ये ये तो सीधो आतंकवाद आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के नौजवान के लोग कह रहे हैं कि सरकार 4 साल के बेस पर, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो नौकरी निकाल रही है, इसके बाद बच्चा जाएगा कहां पर। इन लोगों का ये भी कहना है कि अगर 4 साल बाद ये निकल भी जाते हैं तो सारे हथियार चलाना सीख जाएंगे, बंदूक चलाना सीख जाएंगे और देश में अफरा तफरी मचेगी और देश में गुंडागर्दी बढ़ेगी। खैर, हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो करें। धन्यवाद।